So hello YouTube, as you know I'm converting this into a room for my Airbnb, and this is the existing air conditioned room. So there was no music system even with this high-end 4K TV, so I decided to buy some. So yesterday I brought this Philips MMS 2220. Okay, 12,000 watt peak, forget about it, it's 120 watt RMS and has 8-inch subwoofer, guys. As you know, I am bass head, I love the bass, and it has the 8-inch subwoofer. This is from same stock. Okay, this is the Indian model. I believe it is only sold in India, so I will make this video in Hindi. So ये उसी स्टॉक में से है जो क्लियरेंस स्टॉक्स में मैंने फिलिप्स के टॉर स्पीकर्स लिए थे लास्ट टाइम, आप मेरी वीडियो वो देख सकते हो. तो उसी स्टॉक में से ये मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिला है, मुझे 8,000 रुपीज़ में ये मिला है. एंड दिस इज़ अ डेमो पीस एक्चुअली, और बहुत ही अच्छी ब्रांड न्यू कंडीशन में है. मैं अभी आपको दिखाऊंगा. और ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं वापस Logitech Z625 लेने वाला था, लेकिन 625 डिसकंटिन्यू हो गया है. और मुझे इस बार ऑप्टिकल ट्राई करना था इस टीवी को. HDMI EARC सपोर्ट भी है डॉल्बी एटमॉस के लिए, और ऑप्टिकल भी है. मैं EARC वाली सिस्टम लेने वाला था, लेकिन वो बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी में जाती है डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करने वाली. और दूसरा चीज़ कि उसमें वो फोकस ज़्यादा AI और ऑटोमेशन और सब गिमिक्स पे करते हैं, नॉट ऑन एक्चुअल ऑडियो. सो अगर उस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड आप सर्किट लोगे, जैसे मैंने जैसे मैंने LG का ही म्यूज़िक सिस्टम फाइनल किया था. इक्लेयर करके एक मॉडल है QP5, तो समथिंग अराउंड 30-40 थाउजेंड उसकी प्राइस है, रिटेल प्राइस. तो वो मैंने फाइनल किया था, बहुत ही कॉम्पैक्ट था, लेकिन उसमें सील्ड सबवूफर था. और उसमें ढेर सारे फीचर्स ऐसे थे कि जो बस ऐप से कंट्रोल करो. और ऐसे चीज़ों का अगर आपका कुछ ख़राब होता है, मदरबोर्ड वगैरह, तो वो चीज़ डायरेक्ट आपको कचरे में फेंक देनी होगी, इतनी एक्सपेंसिव उसकी रिपेयर कॉस्ट रहती है. तो इसलिए उसको स्किप किया, और ये मैंने सिंपल सेटअप ले लिया 2.1, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए. और ये मैं कभी कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ. अगर यहाँ पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा इस रूम में, ये रूम पूरी मतलब फुल्ली इक्विप्ड है, तो इस रूम में मुझे इसका मज़ा नहीं आया, तो मैं इसको बाहर इंस्टॉल करूँगा फॉर एज अ आउटडोर सेटअप. ये भी कवर्ड है, लेकिन यहाँ पर कहीं तो उसको रख दूँगा, सो दैट पीपल कैन एन्जॉय माइल्ड म्यूज़िक और लाउड म्यूज़िक एंड डू पार्टी एंड ऑल स्टफ. ये आउटडोर रूफटॉप एरिया है मेरा, तो उसी पर्पज़ से मैंने ये लिया था, लिया है. एंड मैंने प्रीमियम सिस्टम से अवॉइड किया, लेकिन मैं डॉल्बी एटमॉस वाली कोई सिस्टम लेके ट्राई तो ज़रूर करूँगा. एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, जो साउंड बार में डॉल्बी एटमॉस मिलता है ना वर्चुअल, दैट ऑल इज़ गिमिक. ओके, उसके लिए आपको साउंड प्रूफ रूम लगेगी. और अगर मतलब आपने हाई एंड सिस्टम ली, जैसे JBL का मल्टी बीम वगैरह, वो भी मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन JBL मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है, तो कुछ और ट्राई करना था इस टाइम. तो अगर मल्टी बीम में यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा, तो दिस टू वॉल्स आर फ्लैट, तो यहाँ पर वर्कआउट तो हो जाएगा. लेकिन जो एक्चुअल डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट है, उसके लिए आपको एक राइट कॉर्नर में स्पीकर, एक लेफ्ट में, 4 स्पीकर्स ऑन द रूफ एंड 2 एट द बैक एंड 1 एग्जैक्टली ऑन द सेंटर. फॉर दैट यू नीड टू माउंट द TV ऑन द सेंटर एज वेल. तो ऐसा सब करोगे ना, तो डॉल्बी एटमॉस का रियल मज़ा आपको मिलेगा. ये जो साउंड बार में 8-10-12 स्पीकर घुसेड़ के वो डॉल्बी एटमॉस उसको बैजिंग देते हैं, तो वो सही बात नहीं है. मैं तो यहाँ पर JBL की बात कर रहा हूँ कि वो तो इतना रिनॉन ब्रांड है, इतना अच्छा ब्रांड है, उनको थोड़ी तो अकल है कि कैसे साउंड सिस्टम बनाते हैं. लेकिन ये जो फालतू ब्रांड है, बोट, जेब्रॉनिक्स वगैरह, वो भी डॉल्बी एटमॉस चिपका के देते हैं 5-5 हज़ार वाले साउंड बार पे. अरे कुछ तो शर्म करो, मतलब डॉल्बी एटमॉस का मतलब मजाक मत उड़ाओ. डॉल्बी एटमॉस बहुत ही प्रीमियम और अच्छी चीज़ है. अगर डॉल्बी एटमॉस आपको लेना है, तो एक्चुअल AVR लेके अच्छा खासा सेटअप बनाओ घर पे, फिर आपको डॉल्बी एटमॉस का सेपरेशन सुनाई देगा. नहीं तो सेपरेशन ही सुनाई नहीं देगा. सेपरेशन मतलब अगर आपका हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा है, तो साउंड शुड कम फ्रॉम अपवर्ड्स, नॉट फ्रॉम ऑल द साउंड फ्रॉम द सेंटर ओनली. एक ही में घुसेड़ देते, वो डॉल्बी एटमॉस बैच लगाते, आप डॉल्बी एटमॉस कंटेंट प्ले भी करोगे ना, तो आपको डिफरेंस ही समझ में नहीं आएगा. तो इसीलिए डॉल्बी एटमॉस के लिए बहुत अच्छा सेटअप लेना पड़ता है, जो कि मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ. मुझे इस बार ना वायरिंग का झंझट नहीं चाहिए था. ये बहुत ही छोटी रूम है,
आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे एकदम कॉम्पैक्ट सिस्टम चाहिए थी, जो कि वहीं पर पूरा मेरा वायरिंग आ जाए, कंसील्ड अच्छा दिखे, और मुझे कोई मेस नहीं चाहिए था, इसीलिए ये सिस्टम मैंने ले ली। ये दो जो स्पीकर्स दिख रहे हैं आपको, ये मैं ज्वाइन कर दूंगा, इसको भी वो फीचर है, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ साउंड बार। सो वो साउंड बार मेरे टीवी के नीचे बैठ जाएगा, और सब ऊपर मैं प्लान कर रहा हूँ कि नीचे कहीं तो इंस्टॉल करूँ। फॉर टाइम बीइंग मैं आपको डेमो देने के लिए मैं ऊपर रखूँगा। दूसरा रीज़न ये सिस्टम लेने के पीछे ये था कि इसको ऑप्टिकल सपोर्ट है। मैं फर्स्ट टाइम ऑप्टिकल ट्राई करने वाला हूँ। एच डी एम आई तो मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन एच डी एम आई में प्रॉब्लम क्या रहता है, एच डी एम आई वायर बहुत थिक रहती है, वो दिखेगी ऊपर से। ऑप्टिकल वायर एकदम थिन रहती है, कहीं से भी आप छुपा के लेके जा सकते हो, एकदम नीट एंड क्लीन सेटअप आपको दिखेगा। सॉरी, बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी। ये एक्चुअली S21 FE से शूट हो रहा है वीडियो, और इस वीडियो में सॉरी, इस फ़ोन को है ना, कंपनी ने 3.5 mm जैक ही नहीं दिया, इसीलिए मैं इस फ़ोन के साथ माइक्रोफोन यूज़ नहीं कर पा रहा। ओके, कीपिंग दैट अपार्ट, तो ये है वो सिस्टम। इसमें 8 इंच का सबवूफर है, 120 W RMS है। और एक अंदर की चीज़ आपको बताता हूँ। जब आपको एक्चुअल पावर देखनी हो, तो ये थंब रूल है कि इनपुट टू आउटपुट पावर जनरली कैलकुलेशन होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम्स है ना, जिसका इनपुट वैटेज मतलब पावर कंजम्पशन जो बोलते हैं, वो होता है मतलब 50 W 30 W, लेकिन RMS वो क्लेम करते हैं 500 W 600 W। ये ज़्यादा करके घटिया ब्रांड में होता है, जो कि चाइनीज़ रीब्रांडेड ब्रांड्स रहते हैं, वो बहुत झूठ बोलते हैं। तो उस पर आप फोकस करो कि इस सिस्टम का कंजम्पशन देखो, 90 W कंजम्पशन है, अच्छा खासा कंजम्पशन है। तो इतना अच्छा कंजम्पशन होने के अच्छा नहीं बोलूँगा मैं, इतना ज़्यादा कंजम्पशन होने के रीज़न क्या है कि उसके अंदर एम्पलीफायर बोर्ड बड़ा है, पावर सप्लाई यूनिट बड़ा है। सो वो कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आउटपुट भी ज़्यादा देगा ना। तो वैसा ये कैलकुलेशन सिंपल फिजिक्स है ये, नॉट नेसेसरी ये हर केस में अप्लाई होगा, लेकिन जो ट्रू RMS वाले एम्पलीफायर रहते हैं, जो कि DJ एम्पलीफायर्स वगैरह रहते हैं, उसको बड़ा बड़ा 15 एम्पियर का प्लग लगता है। जो क्राउन XLS वगैरह सीरीज़ आप लोगे, 1000 W RMS है वो, ठीक है। तो उसको 15 एम्पियर का प्लग लगेगा, अच्छी खासी पावर खींचेगा कि आपकी लाइट डिम हो जाएगी घर की। मैंने वो यूज़ किया है ऑलरेडी। तो उसमें वो क्लेम करते हैं 1000 W RMS, लेकिन मेरे ही घर में दूसरा सिस्टम है सोनी का, जो 5 एम्पियर के प्लग पे चलता है। सोनी ले लो, नहीं तो कोई भी ले लो होम ऑडियो वाला सिस्टम, जो 2 पिन वायर पे आता है, ठीक है। 5 एम्पियर 2 पिन वायर, उसको अर्थिंग भी नहीं लगता, इतनी छोटी सी पतली वायर उसकी रहती है। उस पर वो क्लेम करते हैं हम 1000 W RMS दे रहे, 2000 W RMS दे रहे, कुछ भी लिख देते हैं उस पर। मतलब आप अगर सोनी शेक वगैरह वो सिस्टम सीरीज़ देखोगे, ये तो सोनी बहुत अच्छा ब्रांड है, मैं घटिया ब्रांड के बारे में बात भी नहीं कर रहा, सोनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो भी झूठ बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा होमवर्क करके स्टडी करना पड़ेगा कि एक्चुअल क्या रहता है, तो वो आपको हेल्प हो, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो इसके अंदर देख सकते हो ऑप्टिकल केबल आती है, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। दो स्टैंड आते हैं, मतलब वो स्टैंड आप रिमूव भी कर सकते हो और उसको साउंड बार में कन्वर्ट कर सकते हो। MRP देखो गाइज, ये MRP है, अक्टूबर 2021 की MRP थी 17,000 रुपीज़ अप्रोक्स, ओके। और ये अभी का अगर आप फ्रेश स्टॉक देखोगे, तो उसकी MRP और भी ज़्यादा होगी, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड है, चाइना ही होता है हमेशा। और कुछ यहाँ पर डिटेल्स एक्साइटिंग नहीं है। ये मॉडल नंबर याद रखना, MMS222 ये 120 W RMS सेटअप है, और 8 इंच सबवूफर के साथ आता है। इस तरीके से आप उसको साउंड बार में कन्वर्टेबल है, साउंड बार में कन्वर्ट करके रख सकते हो। अच्छा दिख रहा है ऐसे ही, इससे भी ये अच्छा दिख रहा है। अभी देखो, मुझे लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं खड़े करके रख देता। नीचे मुझे अच्छी स्पेस मिली है, एकदम कॉम्पैक्ट है। ये देखो, इतने में तो वो साउंड बार आ जाएगा। वहीं पर मैं रखने वाला हूँ, सीमलेस अच्छा डिज़ाइन दिखेगा। बैक साइड में देखते हैं इसके क्या है। सेम है, कुछ खास नहीं। चलो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, मैं फ़ोन अटैच करता हूँ। So let's start with the unboxing. I hope camera angle is correct.
सॉरी, 10 मिनट ऑलरेडी हो गए। मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली। क्या है, मेरा टॉकटेटिव नेचर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता रहता हूँ हमेशा। दैट इज़ और पर्पस। यूट्यूबर्स को वही करना चाहिए, नॉलेज शेयर करना चाहिए। नॉलेज अपने पास रख के कुछ फ़ायदा नहीं। दिस इज हाउ द स्पीकर लुक्स। दो स्पीकर ड्राइवर से इसके अंदर। एक ही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, एक ट्विटर दे देते तो बहुत मज़ा आता। इसमें ट्विटर नहीं है। प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन, मेटल मैश, फिलिप्स की ब्रांडिंग। नीचे वॉल माउंट भी है। पीछे वॉल माउंट एक अच्छा ऑप्शन है। वॉल माउंट करोगे और दूर स्पीकर रखोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। देखूंगा, अगर मेरा मूड बनता है तो मैं इसको वॉल माउंट कर दूंगा। अभी के लिए तो मैं ऐसे ही रखूंगा, क्योंकि वहाँ पर डेड स्पेस है मेरे टीवी के नीचे, तो उसे मैं रख दूंगा। कुछ तो आवाज़ आ रही है अंदर से। यहाँ पर पीछे स्टिकर लगा था कि उसी पास्ट का, वो निकाल रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता है। अच्छी खासी साइज है, बड़ी। दो ही ड्राइवर्स डाले हैं। वैसे तो इनका काम इतने स्पेस में ही हो जाता, लेकिन शो ऑफ करने के लिए कंपनी देखो कैसे बड़े बड़े ड्राइवर्स बनाती, मतलब एंक्लोजर बनाती है, सो दैट लोगों को लगे कि कुछ बड़ी चीज़ है इसके अंदर। दिस इज द रिमोट। छोटा सा रिमोट है, इंफ्रारेड, कुछ खास काम का नहीं है। दीज आर द मेटल स्टैंड्स। स्टैंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सुनाई दे रहा होगा आपको। मेटल के स्टैंड से जो इसे घुमा के आपको लॉक करना है। ये तो मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्यों मैंने ये सिस्टम ली। ऑप्टिकल केबल, इतनी थिन केबल रहती है। लेंथ देख लेते हैं इसकी कितनी दी है उन्होंने। थोड़ी सी डेलिकेट रहती है केबल, यही उसका ड्रॉबैक है ऑप्टिकल का। साउंड क्वालिटी अभी हम टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, मुझे लगता है 1.5 मीटर्स लेंथ है इसके, और कुछ इस तरीके की दिखती है। ये कवर से ऊपर। होप ऑटो फोकस हो रहा है। ऑप्टिकल केबल में भी बहुत टाइप से, टॉसलिंक वगैरह। ये है उसकी एंटीना वायर, नॉर्मल आरसीए वायर है। ये एक्चुअली आरसीए बहुत इजी है यूज़ करने के लिए। अगर सपोज ये मेरे सोनी के सिस्टम में क्या हुआ कि एंटीना वायर का उसका जो सॉकेट है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वाइट कलर का, वो टूट गया। अभी वहाँ पर कुछ और लगा नहीं सकता, तो एफएम में यूज़ नहीं कर पाएगा उसमें। तो ऐसा आप कुछ दोगे तो आपकी ओल्ड आरसीए केबल आप यूज़ कर सकते हो एज ए एंटीना रिसेप्शन ड्राइवर। वैसा ही करना चाहिए। एक आरसीए केबल दिए है उन्होंने। ओके, बोथ साइड आरसीए। Here is second driver. QC पास का स्टिकर है। मेटल की मेश है। मेटल की मेश का कभी कभी ड्रॉबैक भी होता है कि वो रस्ट हो जाती है। प्लास्टिक का हाउसिंग है।
Here comes the main part. सब ऊपर बहुत ही हेवी है. सब ऊपर बहुत ही हेवी है गाइस. कहीं कुछ नहीं है अभी बॉक्स में. ऊपर एक्रेलिक फिनिश है सब ऊपर के, मतलब ग्लास ही है. एक्रेलिक ग्लास है. सामने भी ये ग्लास है. मेटल ग्रिल है. साइड में पोर्ट है. सब कुछ दिखाऊंगा आपको. थोड़ा सा थर्मोकोल लगा है वो निकाल देता हूँ. थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है गाइस, लेकिन जिनको जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो फोकस करके आप देखो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आप स्किप करो. तो इस टाइप की ग्लास आती है ऊपर, एकदम रिच लुक आ रहा है. लॉजिटेक Z625 लेने वाला था मैं. उससे बहुत बड़ा सबवूफर है, मतलब एटलीस्ट 2 इंच ऑन दिस साइड एंड 2 इंच ऑन हाइट. 8 इंच है ना इसका ड्राइवर. जो लॉजिटेक Z906 है ना मेरे पास, सेम उसी के साइज़ का ये बॉक्स है. ओके, इसमें देखो आप डायरेक्टली इन्होंने दे दिया है. सर्किट दिख रहा है अंदर. पोर्ट स्ट्रेट है. लॉजिटेक Z906 का पोर्ट ऐसा घूम के नीचे जाता है. जब वैसा पोर्ट होगा ना तो समझ लो कि सबवूफर में बहुत पावर है और बहुत एयर मूवमेंट वो ज़्यादा करेगा. इसमें सिंपल स्ट्रेट पोर्ट दिया है. अंदर कुछ सर्किट दिख रहा है, हीट सिंक वगैरह है. ये मेटल मेश है. सामने ऐसा डिस्प्ले है. लुक्स के लिए बहुत प्रीमियम है ये, मतलब लगता है कुछ एक्सपेंसिव चीज़ ली है. और ये सबवूफर एक्चुअल में बहुत हैवी है. कुछ तो होगा अंदर. चलो इसको घुमाते हैं. यहाँ पर एंटीना और RC इनपुट. नीचे आउटपुट है जो राइट लेफ्ट स्पीकर के लिए है. ऑन ऑफ बटन. और ये ऑप्टिकल का कवर है. कवर निकालोगे तो अंदर आपको ऑप्टिकल पोर्ट दिखेगा. चलिए अभी ब्लूटूथ पे टेस्ट करेंगे पहले, यहीं पर रख के, फिर बाद में वो ऑप्टिकल से कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा. तो अभी कॉपीराइट वाला म्यूज़िक मैं बीच बीच में प्ले करना करूँगा. अगर कॉपीराइट आता है तो मैं उसको म्यूट करूँगा. सिस्टम मैंने कनेक्ट की है. थोड़ा सा इंजन नॉइज़ मुझे आ रहा है, मतलब पता नहीं क्या इशू है, लेकिन अगर स्टैटिक नॉइज़ आ रहा है सब ऊपर में से, थोड़ा सा ही है लेकिन आ तो रहा है. मुझे बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन, मतलब डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है. जो भी है वो परफेक्ट होना चाहिए. देखते हैं क्या इशू होगा इसके पास. नहीं तो फिर ऑप्टिकल से लगाने के बाद ये जा भी सकता है, पता नहीं. तो अभी यहाँ का वॉल्यूम फुल है. टीवी से मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया है और टीवी से ही ऑप्टिकल कनेक्ट करूँगा, सो दैट इट विल बी राइट कंपैरिजन. छोटे छोटे शॉट्स में प्ले करता हूँ विथ कॉपीराइटेड म्यूज़िक, सो दैट आपको भी थोड़ा सा मज़ा आए गाना सुनने में. वॉल्यूम ओनली. आवाज़ में बढ़ा भी नहीं सकता इतने छोटे रूम के लिए, इतना लाउडनेस है इसका.
साइज का आइडिया आ रहा होगा, रिमोट इतना सा दिख रहा है, ये एलजी टीवी का रिमोट है। कॉपीराइट ना आ जाए भाई। पता नहीं बहुत कुछ प्ले किया, अभी कॉपीराइट तो नहीं आना चाहिए। अभी मैं कुछ सेफ सॉन्ग ढूंढता हूँ मेरी प्लेलिस्ट से और फिर वो प्ले करेंगे। अभी ये डीके सॉन्ग है। होप दैट कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। ट्वेंटी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे सबवूफर एक्सक्लूजन है। कुछ लोगों ने यूट्यूब पे इसके रिव्यूज डाले हैं, जो देसी लोग हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें लो बेस आता ही नहीं है, कि उनमें हाई बेस ही आता है। आई एग्री कि इसमें बूमी बेस बूस्टेड है, मतलब जो मिड बेस रहता है, ऊपर का बेस रहता है हाई बेस, वो बूस्टेड है। इसमें बहुत ही लाउड बजेगा, मतलब आपको कान में इरिटेशन होगा, इतना लाउड बजेगा बूमी बेस। लेकिन लोज भी ये देता है, लोज देता नहीं है ऐसा नहीं है। वो आपको राइट कॉर्नर पे रख के अच्छे से उसमें से लोज निकालने पड़ेंगे। बाकी सिस्टम्स में क्या रहता है, लॉजिटेक में वगैरह, वो हाई बेस किल कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे ये करता नहीं, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली सिस्टम है। सो फिलिप्स जो बनाते हैं वो कॉमन मैन के लिए बनाते हैं। लॉजिटेक इज डेडिकेटेड फॉर गेमिंग पीपल एंड ऑल दोज हैव नॉलेज ऑफ डीप बेस। ओके, तो उनको क्वालिटी बेस सुनने में अच्छा लगता है। इसका भी अच्छा बेस है, लो भी जाता है, लेकिन लो पे कम वॉल्यूम आएगा। मतलब आप 20 पे वॉल्यूम रखते हो तो 20 पे वॉल्यूम होगा तो हाई बेस 25 की तरह सुनाई देगा, 25 पे वॉल्यूम है ऐसा, और लो बेस 15 के वॉल्यूम पे कितना आता है उतना सुनाई देगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो ये हाई बेस के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है जिनको बॉलीवुड म्यूजिक वगैरह सुनना है, जिनको रैप, हिप हॉप, लेटेस्ट मॉडर्न म्यूजिक सुनना है जिसमें एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी बेस रहता है, डीकेएफ वगैरह सुनना है, उनके लिए ये नहीं है। मतलब आप ले भी सकते हो, मैंने लिया है तो आप भी ले सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इतने एक्सपेक्टेशन मत रखो इससे। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके स्पीकर्स निकाल देता हूँ, बस हम सबवूफर पे फोकस करते हैं। अभी कॉपीराइट का इशू ही नहीं है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि पहले आपको मतलब ये मुझे ट्रिम ना करना पड़े कॉपीराइट की वजह से, इसलिए मैं वापस कर रहा हूँ। यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है, लेकिन मुझे आपको सब कुछ क्लियरली एक ही वीडियो में दिखाना है। मैं बाकी लोगों की तरह वीडियो एडिटिंग पे ज़्यादा मेहनत नहीं लेता, लेकिन जो कंटेंट है वो मेन रहता है मेरा। जो रॉ कंटेंट है वैसे के वैसे अपलोड करूँगा।
50% वॉल्यूम पे जाने के लिए डर लग रहा है मुझे, इतना एक्सपोजर है इस वूफर का। फिलिप्स की एक अच्छी बात है, वो ऊपर की पूरी स्पेसिफिकेशन डाल देते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये 8 ohms का सब ऊपर है। अगर ये सब ऊपर मैं निकालूंगा और लॉजिटेक Z906 जो मेरे पास है उसका सब ऊपर इसमें प्लेस कर सकता हूँ, डायरेक्टली इसी एम्प पे वो चल जाएगा। थोड़ा सा पावर कम मिलेगी उसको नो डाउट, लेकिन चल तो जाएगा। 8 ohms to 8 ohms मैच हो जाएगा। अभी तो मैं उसको मेरे सोनी एम्प पे यूज कर रहा हूँ ना, उसको 3 ohms का सब ऊपर था। 3 ohms के सबवूफर पे मैं 3 ohms डेडिकेटेड रेटेड एम्पलीफायर पे मैं 8 ohms का सबवूफर चला रहा हूँ, जो कि लॉजिटेक का है अभी सोनी सिस्टम में। तो उसमें क्या होता है, पावर लॉस होता है, आपको पूरी पावर नहीं मिलेगी। मैं दूसरा डीकेप साउंड प्ले कर रहा हूँ। स्पीकर्स निकाले हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा वोकल भी सुनाई देगा आपको, दे रहा है ना वोकल सुनाई। दैट इज बिकॉज ये लोग क्रॉसओवर में डालते हैं, मतलब डालते हैं लेकिन बहुत ऊपर की फ्रीक्वेंसी भी रख देते हैं, तो उसमें क्या है वोकल्स भी सुनाई देते हैं। एक भी टेस्ट यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको इसे। जो कस्टमर ले रहा है उसमें मेन पार्ट क्या है, सबवूफर। सबवूफर पे मेन पार्ट क्या है, लो बेस, वो दिखाओ ना। थोड़ा भी गर्म नहीं हुआ एम्पलीफायर। दूसरी बात इसमें ना, मुझे ट्रेबल और बेस कहीं पर बढ़ाने का घटाने का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। अरे भाई साहब ये देखो, मैं इससे पॉज कर रहा हूँ ब्लूटूथ पे, फिलिप्स के रिमोट से पॉज कर रहा हूँ, वहां पर टीवी में वीडियो मेरी पॉज हो रही है। अच्छा फीचर है, पहली बार देखा मैंने ऐसा कुछ। और एक बात बताओ आपको, इसमें वो ब्लूटूथ मॉड्यूल डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय योर ब्लूटूथ रिसीवर नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, मतलब मेरे पुराने कोई एफएनडी की सिस्टम थी शायद। एफएनडी में क्या होता था कि अगर मैं मेरे लैपटॉप का वॉल्यूम बढ़ाऊँ तो वो तो बढ़ ही जाता था सिस्टम का वॉल्यूम, लेकिन इसका ब्लूटूथ का वॉल्यूम भी ऊपर नीचे होता था। वैसा नहीं होना चाहिए। इसको एक बार मैं फुल पे कर रख दूंगा और मैं बाकी वहां पर से ट्यून कर सकता हूँ मुझे क्या वॉल्यूम चाहिए क्या नहीं। दैट इज द करेक्ट मेथड। वो भी अच्छी बात है अगर आपके उसी कंट्रोल से ये भी कंट्रोल हो रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, रिसीवर जो अंदर का ब्लूटूथ का रहता है वो आप समझ जाओ कि वो हेडफोन में जो रिसीवर रहता है ना वही इसमें डाल देते हैं। उस केस में ऐसा होता है कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम वहां से कम करोगे सिस्टम का भी वॉल्यूम यहाँ से कम हो जाएगा। मतलब क्या, इसके अंदर जो ब्लूटूथ मॉड्यूल डाला है वो हेडफोन का मॉड्यूल डाला है, नॉट ऑफ होम थिएटर। लेकिन इस केस में अच्छी खासा होम थिएटर का मॉड्यूल डाला है, इसलिए इसका कंट्रोल अलग है, टीवी का कंट्रोल अलग है। कुछ और सुनते हैं। चलो अभी स्पीकर्स लगा देता हूँ और एक NCS का ट्रैक आपको सुना देता हूँ, फिर बाद में हम
इसका फाइनल टेस्टिंग करेंगे। वैसे तो ट्रैक आपने सुन लिया है, फिर भी एक ऐसे इसका सुना देता हूँ ब्लूटूथ मोड पे। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे ऑप्टिकल पे। आई नो लेंदी वीडियो हो रही है, पेशेंस रखो गाइस। एनसीएस ट्रैक है, 75% वॉल्यूम। I think the girls with their nails done. खतरनाक साउंड है, आपको नाचने का मन करेगा। अच्छा खासा लाउड है, और मुझे लगा ट्रबल मुझे मिस करना पड़ेगा, लेकिन इस ड्राइवर्स में ट्रबल बहुत स्वीट आ रहा है। एक्चुअल ट्विटर के जैसा कभी नहीं आएगा। ओके, मुझे लग रहा है ये इसकी पावर सप्लाई रहता है ना अंदर का। अभी देखो मैंने ऑफ कर दिया, फिर भी आवाज आ रहा है। इसके पावर सप्लाई का आवाज है लगता है। ट्रांसफार्मर है ना, वो भी ऐसा वाइब्रेट करता है थोड़ा सा। तो जिस जिस सिस्टम में एसएमपीएस यूज नहीं करते, ट्रांसफार्मर यूज करते, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉइज वहाँ पर मिलेगा। तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको यूज तो होना पड़ेगा उसके साथ। मैं सोच रहा हूँ इसको नीचे ही डाल देता हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे अजीब लगी, इसका मैनुअल नहीं है इसके अंदर। नहीं तो मैं आपको बता देता, मैनुअल शायद मिस हो गया कहीं पर। लेकिन इसके अंदर ट्रबल बेस एडजस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और मैं यहाँ पर उसको ऑप्टिकल से कनेक्ट कर दूंगा, फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। ऑप्टिकल से मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, और ऑनेस्टली मैंने ये ऑप्टिकल के लिए ही लिया है, क्योंकि मुझे अच्छा साउंड क्वालिटी चाहिए। सो आई डन ऑल द कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही टीडियस टास्क था भाई लोग, एकदम स्नग फिट मैंने वायरिंग की है, परफेक्टली फिट हो गए साउंड बार अंडर माई टीवी। देख सकते हो इसकी लेंथ भी मैच हो गई। दिस इज 43 इंच 4K LG टीवी। देख सकते हो कितना मस्त दिख रहा है। ये आपको जो डीजे हिलता हुआ दिख रहा है ना, वो एक्चुअली वैसा हिल नहीं रहा मेरे सामने। पता नहीं कैमरा का FPS उसके साथ मैच हो रहा है, और लगता है ये हिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर USB पोर्ट है, नो बेस ट्रेबल ट्यूनिंग और यार, और रिमोट पे भी नहीं है, बस वॉल्यूम अप डाउन ऑन ऑफ एंड मल्टीपल सोर्सेस वही है। यहाँ पर पोर्ट है, 8 इंच सबवूफर है, सबवूफर इज़ वेरी गुड। केबल मैनेजमेंट देखो आप, एकदम सब हाइड कर दिया पीछे मैंने, ऑप्टिकल केबल से कनेक्टेड है। ओके, साउंड क्वालिटी बहुत इंक्रीज़ हो गई, लेकिन ऑप्टिकल केबल में क्या होता है पता है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है।
अभी अगर मैंने इस ये तो एकदम एडवांस टीवी है मेरा। मैं बहुत टाइम से खेल रहा हूँ टीवी के साथ और देख रहा था कि क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं टू इम्प्रूव द साउंड क्वालिटी। और इस एल जी टी वी में यूनिवर्सल रिमोट करके एक फीचर है, उसके साथ मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। उसने पूछा आपके पास कौन सा साउंड बार लगा हुआ है ऑप्टिकल को, तो मैंने फिलिप्स एंटर किया तो उसने देखो ट्यून अप कर दिया। अभी मैं वॉल्यूम कम ज़्यादा करूँगा तो आपको दिख रहा है कि मेरे एल जी के रिमोट से ये कंट्रोल हो रहा है साउंड बार फिलिप्स का। तो फिलिप्स का रिमोट यूज़ भी नहीं कर रहा। ये देखो ये फिलिप्स का रिमोट है, ठीक है, और मैं एल जी का रिमोट यूज़ कर रहा हूँ। देखो वहाँ पर साउंड चेंज हो रहा है। तो वो कंपाइल मैंने किया है, लेकिन अभी हो क्या रहा है पता है, मुझे हर बार ये एच डी एम आई की तरह ये डिटेक्ट नहीं करता कि आपका साउंड बार ऑन है या बंद है। ऑटोमेटिकली उसको टीवी पे स्विच करना चाहिए ना, तो अभी भी वो वैसे नहीं हो रहा। अभी एक डेमो सुनते हैं और उसके बाद वो टेस्ट करके देखते हैं कि मैं अगर साउंड बार को ऑन ही ना करूँ तो ऑटोमेटिकली टीवी से आवाज़ आता है कि नहीं, अगर उसको साउंड बार का रिवर्स सिग्नल नहीं मिला तो। इतना स्मार्ट तो ये टीवी होना चाहिए। बहुत महंगा टीवी है भाई, कॉपीराइट का बहुत डर लगता है भाई, क्या करें। मज़ा किड़किड़ा हो जाता है, मतलब व्यूअर्स को एक्चुअल साउंड सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, जो भी बेस रहेगा वो, ये लोग वो सुनने ही नहीं देते। म्यूट कर दिया, यहाँ पर भी म्यूट हो गया, देखो ब्लिंक कर रहा है। बेसिकली ये पूरा कंट्रोल साउंड बार को दे देता है ऑडियो का। टीवी में से मैंने बंद कर दिया है क्योंकि टीवी और साउंड बार ये सभी मोड है इसमें कि टीवी में भी आवाज़ आएगा और साउंड बार में भी आवाज़ आएगा। लेकिन उस मोड में क्या हो रहा है कि डिले हो रहा है, मतलब टीवी से आवाज़ लेट आ रहा है, साउंड बार से जल्दी आ रहा है, ऐसा कुछ। तो उससे डबल डबल आवाज़ आ रहा है, इसीलिए मैंने वो मोड बंद कर दिया। और उससे और एक दिक्कत हो रही थी कि इस रिमोट से मैं साउंड बार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब मैं इससे आवाज़ बढ़ाऊँगा व्हेन यू आर इन टीवी एंड साउंड बार मोड तो टीवी की आवाज़ बढ़ रही थी लेकिन साउंड बार वैसे के वैसे रह रहा था। तो अभी मुझे साउंड बार को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं ना। अभी है ना, ये ऊपर बहुत फ्लेक्स कर रहा है लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा। मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। बिकॉज मैंने सब ऊपर रखा है। नीचे रखने का मुझे प्लान है लेकिन वो मैं फ्यूचर में करूँगा। नीचे क्यों नहीं रखा पता है अभी, क्योंकि इसकी वायर जो है ना पावर केबल साउंड बार की बहुत ही छोटी है। ये यहाँ पर नीचे भी नहीं रख सकता उस ऊपर को, तो उतना भी उसके पास मतलब स्पेस नहीं है। फिलिप्स को देनी चाहिए थी लेंथ अच्छी खासी, इतनी कहीं पर भी चिंगूसी करती है कंपनियाँ। Street when I walk straight through, no chase. Wanna flow down with the top to my lace. Take a bitch straight down to the goddamn place. Bitch say I leave, gay bitch don't call. Fuck what you say, shit never gon' fuck. अभी मैं मैक्स वॉल्यूम कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आपने देखा ना ब्लूटूथ मोड पे मैं मैक्स वॉल्यूम कर नहीं पा रहा था क्योंकि इतना लाउड वो हो रहा था। होता क्या है मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्टिकल में कम आवाज़ आता है, कम आउटपुट आता है। ऑप्टिकल में जो साउंड क्वालिटी kbps में रहती है वो 320 से भी ऊपर की रहती है, मतलब ऑप्टिकल रहे या HDMI रहे। तो वो डिज़ाइन ऐसा किया जाता है कि जब आप हाई क्वालिटी सोर्स को कनेक्ट करोगे तो उसमें से ज़ीरो डिस्टॉर्शन आना चाहिए। अभी मैंने वॉल्यूम फुल पे रखा है फिर भी आपको डिस्टॉर्शन बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। Wanna take my mom from the stove. Still say I got shit to know. Educate dumb niggas sleep on the low. Stroll right through no shit. तो ये रहती है क्वालिटी ऑप्टिकल एंड HDMI की। वही अगर आप ब्लूटूथ पे कनेक्ट करोगे, ब्लूटूथ पे क्या होता है कॉम्प्रोमाइज साउंड जाता है आगे जाके, मतलब 120 kbps का जो साउंड क्वालिटी होती है उससे भी कम। तो जब आप साउंड क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना तो ऑटोमेटिक लाउडनेस बन जाता है, क्योंकि वो पीक टोन्स अनकॉम्प्रोमाइज रहते हैं ना, मतलब सॉरी कॉम्प्रेस्ड रहते हैं। तो वो कॉम्प्रेस्ड होने की वजह से
वो डिस्टॉर्टेड लाउड म्यूजिक आपको सुनाई देता है और आपको लगता है कि बहुत अच्छा हाई परफॉर्मेंस हमें मिल रहा है, तो ऐसा कभी होता नहीं है। सबसे टॉप क्लैरिटी आपको HDMI में मिलेगी, नंबर 1 HDMI EARC, उसके बाद HDMI ARC वाला कोडेक फॉर्मेट, उसके बाद ऑप्टिकल, उसके बाद ऑक्स, और सबसे एंड में ब्लूटूथ में सबसे कम क्वालिटी मिलती है, ये बात आप ध्यान में रखो। और सबसे अच्छी क्वालिटी इसमें कैसे मिलेगी पता है, इसके अंदर आप पेन ड्राइव लगा दो, मतलब क्या होगा, साउंड बार के अंदर ही डिकोड होगा म्यूजिक और साउंड बार से क्लियर ऑडियो आपको मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकोड हो रहा है टीवी में से वो ट्रांसफर हो रहा है साउंड बार में। दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, दिस इज ऑल्सो गुड, बट कार ऑडियो और होम ऑडियो दोनों में आप याद रखना कि आपको पीक परफॉर्मेंस चाहिए और लॉसलेस म्यूजिक अगर सुनना है तो इंटरनल डिकोडिंग यूज करो। बेस मुझे सच में इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और मिल भी जाएगा, बस मुझे सबवूफर की प्लेसमेंट चेंज करनी पड़ेगी। अभी के लिए ये मैंने ऐसे ही रखा है क्योंकि दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है और नीचे का मेरे कंपार्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप नीचे देख रहे हो कंपार्टमेंट्स, ये जगह चली जाएगी, मुझे वो शेल्फ निकाल के फिर सबवूफर इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि सबवूफर बड़ा है। Blend them out. Can't pour down, just smoking everything. My body from side to side. I'm just my body from side. चलो आपको अभी आइडिया आया होगा, हमने जो लॉसलेस म्यूजिक प्ले किया था, अरे यार हिस्ट्री नहीं दिखेगी, मैंने साइन इन नहीं किया। थोड़ी देर पहले हमने जो नहीं, साइन इन करना पड़ेगा, बहुत गलत बात है, यूट्यूब की साइन इन करने को बोलता है ज़बरदस्ती। ये मेरी गेस्ट रूम है, इस टीवी में मुझे मेरे क्रेडेंशियल नहीं डालने, इसीलिए मैंने साइन इन नहीं किया। अभी क्या सुनाऊँ, वो ट्रैक अगर मिल गया ना जो हमने टेस्ट किया था, यही था शायद, हाँ मिल गया, यही था। मैक्स कर देता हूँ मैं वॉल्यूम। I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their
something else done. Something else done. और एक बात आपको पता नहीं है, ये जो यूनिवर्सल रिमोट का फीचर एलजी ने दिया है वो इसी रिमोट पे अच्छे से काम कर रहा है, और ये रिमोट बहुत महंगा है। ये रिमोट मुझे रखना है तो नहीं था इस गेस्ट रूम में, क्योंकि गेस्ट कैसे भी फेंक देते, कैसे भी यूज़ करते। ये 3000 रुपये का एक रिमोट आता है, बहुत ही हैवी रिमोट है। और मैं इसकी जगह पर ये वाला रिमोट रखने वाला था, ये बेसिक वाला जो मेरे पुराने एलजी टीवी का है। ये बेसिक इंफ्रारेड रिमोट है, ये टूट भी गया है तो मुझे कुछ दुख नहीं है, लेकिन अभी फिजिबिलिटी के लिए मैं यही रखूँगा, और इस रिमोट के साथ थोड़ा सा मज़ा भी आता है यूज़ करने में। We empowered 1.2 million women in 2022 through our brand solution. तो ये था मेरा रिव्यू रिगार्डिंग दिस फिलिप्स MMS 2220 सिस्टम। अच्छी सिस्टम है, बेस भी अच्छा है, लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और जो लॉजिटेक में इशू था, मतलब है लॉजिटेक में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको स्पीकर डिस्टॉर्ट करता हुआ सुनाई देगा, तो वो एग्जैक्टली सेम इशू इसमें भी है, लेकिन लॉजिटेक के जितना लाउड इशू नहीं है वो। लॉजिटेक में मतलब लिटरली वो शेक होके एकदम इरिटेटिंग नॉइज आता है, तो वैसा नहीं है इसमें। इस स्पीकर ड्राइवर में भी वो इशू थोड़ा सा है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ये वाइब्रेट होता है और फिर डिस्टॉर्शन निकलता है उससे। वो जनरली मतलब हर पेपर कोन वाले स्पीकर में होता है इशू, लेकिन साउंड क्वालिटी आपको पेपर कोन में ही मिलेगी। इसका आप सब ऊपर भी देखोगे ना, वो पेपर कोन का है। मैं कोशिश करता हूँ अगर आप सब ऊपर देख पाओ। मुझे इसको निकाल के छेड़ना नहीं है, नहीं तो मैं ग्रिल निकाल देता, और वो इजी भी नहीं है ना, मेटल का ग्रिल है। तो कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था तो सब ऊपर दिख रहा था मुझे, दिख रहा है आपको सब ऊपर? तो ये सब ऊपर है। मैंने अभी क्या किया है, फ़ोन को चिपका दिया है डायरेक्ट। ये पेपर कोन वाला सब ऊपर है, देख सकते हो आप। डस्ट कैप ये उसके सराउंड, ये एकदम मतलब एक्सरे की तरह लिख रहा है, क्योंकि मैं आपको वही से दिखा रहा हूँ, ग्रिल को चिपका के ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ प्ले करके देखते हैं मूवमेंट कैसी है। होप सो कॉपीराइट नहीं। तो मैंने दिखा दिया आपको क्लोजली। अच्छी मूवमेंट है सब ऊपर की, थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा आपको सब का। यार ये निकालना मुझे मतलब इतना इजी नहीं लग रहा, नहीं तो मैं निकाल देता आपके लिए। अच्छा, नीचे कुछ स्क्रू टाइप दिया है उन्होंने, एलन की टाइप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कुछ दिख रहा है मुझे स्क्रू की तरह, हाथ को फील हो रहा है, मतलब मुझे लग रहा है एलन की टाइप समथिंग दिया है, तो वो निकालने के बाद ये निकल जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो हम ग्रिल निकालेंगे इसका, ठीक है। तो ये था सब कुछ रिगार्डिंग फिलिप्स MMS 2220। ये रहा उसका बक्सा,
अच्छी सिस्टम है। अगर अच्छे खासे सेल में आपको मिल जाए तो ज़रूर ले लेना। एक बार बिग बिलियन डे में यही सिस्टम मैंने यूट्यूब पे ही शॉर्ट देखा एक बंदे का, तो उसने डाला था यही सिस्टम 8000 रुपीज़ में बिक रही थी। तो वैसा कुछ हो रहा है तो ले लेना। और सच बताऊँ तो लॉजिटेक के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, ये बड़ी भी है, बड़ा ड्राइवर मिल रहा है आपको, ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, ऑप्टिकल कनेक्टिविटी मिल रही है, तो इट्स गुड। एंड बेस लॉजिटेक की तरह डीप नहीं है, लेकिन इट्स ओके, यू कैन प्रोसीड विद इट। कुछ प्रोज भी है ना इसके, मतलब ये आगे आ गए थे स्पीकर वाइब्रेशन से, ये बहुत वाइब्रेट कर रहा है लेकिन एक्चुअल आउटपुट मुझे मिल नहीं रहा, इसलिए मैं बेस पे अभी अच्छे से कमेंट नहीं कर पा रहा। ये जब सब ऊपर नीचे ग्राउंड पे जाएगा जैसे लॉजिटेक था, तब जाके मैं आपको अच्छे से कमेंट दे पाऊँगा। ठीक है, लोगों को आदत हो गई है आजकल की हर चीज़ लॉजिटेक के साथ कंपेयर करें, मुझे भी वो आदत लग गई क्योंकि लीजेंडरी सिस्टम है वो। लेकिन कुछ ऑप्शन भी ट्राई करने चाहिए ना। मैं वापस लेने वाला था लॉजिटेक, और मुझे लॉजिटेक Z906 लेना है सच में, आप लोगों के लिए ही। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मुझे कि लॉजिटेक ले लो, लॉजिटेक ले लो, लॉजिटेक की वीडियो करो, और मैं भी सोच रहा था कि ले लूँ, लेकिन मुझे वो वायरिंग का झंझट नहीं चाहिए था, इसलिए अभी ये ली है। बाद में जब मूड होगा तो मैं ले लूँगा, और उसकी पूरी मुझे वायरिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पीछे, तब जाके उसका मज़ा आएगा। ठीक है, दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग दिस Philips MS220, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो। स्टे ट्यून्ड, लिव लाउड।